हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। सुबह सुबह मैं उठ गई और मौसम है बाहर बिल्कुल साफ, खिड़की से दिखा रही हूँ। और मन्नत और सौरभ सोए हुए और लाइट हमारी सुबह सुबह चली गई। पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि लाइट जा रही है बार बार। तो सुबह का मौसम कुछ इस प्रकार से है। अब अंधेरा था बाहर और सुबह सुबह ना आजकल मन नहीं होता है उठने का, क्योंकि गर्मी चल रही है ना, तो ऐसा लगता है कि सोए रहे हैं। बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह, ठंडी ठंडा मौसम होता है। और मौसम भी बहुत ही अच्छा था बाहर, और हमारा डॉगी भी बैठा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। तो अभी चलते हैं किचन के अंदर और बनाते हैं खाना पीने की तैयारी। तो मेरी सास उठ गई थी, उसने लगाया सब्जी में तड़का वगैरह लगा लिया, और मैंने आटा निकाल लिया था यहाँ पे। और अभी कर रहे थे हम आटा गूंदने की तैयारी। तो चलिए, हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा आटा लगता है। आप लोग देख देख रहे होंगे कितना ज़्यादा आटा। तो ये है क्योंकि हम पूरा दिन ही रोटी खाते हैं, मतलब पूरा दिन मतलब ऐसा है कि हम ना सुबह ब्रेकफास्ट में भी रोटियाँ खाते हैं और दिन को भी रोटियाँ खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। क्योंकि सब हस्बैंड जी और ससुर जी काम पे जाते हैं, तो वो रोटियाँ ही ले जाते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग भी मेरी सास के साथ होते हैं, तो हम लोग रोटियाँ खा लेते हैं। सौरभ स्कूल चला जाता है। तो अभी हमारी दाल बन के हो गई है रेडी, और लाइट अभी तक नहीं आई, और मैंने आटा गूंद के भी कर दिया रेडी। तो अभी हमारी रोटी होगी ख़त्म बना के, लास्ट रोटी बची है। तो इतनी सारी रोटियाँ बनाई मैंने, देखी। सुबह सुबह मैं कितनी भी रोटी बना लूँ, अगर मेरे को दिन को बोलोगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा। और मेरी हालत होगी सुबह सुबह ख़राब, क्योंकि हमारे यहाँ ना धूप बहुत जल्दी निकलती है, 6 बजे ही निकल जाती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो एक रोटी बची है, तो इसको बनाएंगे। अभी आगे बर्तन धोने की बारी। तो बर्तन सुबह के नहीं है, मतलब शाम के हैं। जो अभी हमने बनाई थी दाल वगैरह, उसका भी मैंने रख दिया, और शाम का चावल भी बचे हैं आज तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे ससुर जी चले गए थे नीचे प्रदेश में, वहीं पे खा के आए हैं, तो उनके हिस्से का बच गया। और यहाँ पे मन्नत उठ गई, और मन्नत की सुबह सुबह आदत है कि सब, मतलब जो भी हूँ, मैं हूँ उसके पापा, तो वैसे गले मिल रही थी, तो मेरे साथ चिपक रही थी। तो उसके पापा बोल रहे थे कि मेरे साथ तो वो जा नहीं रही थी। तो यहाँ पे वो बैठ गई थी नाराज़ होके। तो उसके पापा ड्रामा करते कि मैं तेरे से नाराज़ हो गया, तो मेरे पास नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए, इसने भी कुछ नहीं बोला। सुबह सुबह वैसे भी ना जब उठते हैं तो मूड ख़राब हो जाता है, तो चुपचाप बैठ गई नीचे। तो अभी आगे भाई खाना पीना खा लिया हमने, ब्रेकफास्ट कर लिया, सब लोग चले गए, सौरभ भी चला गया। अभी आगे पोछा लगाने के बाद, तो अभी हम लगाते हैं जल्दी जल्दी से पोछा। हमने अभी न्यू बेड लिए हैं। तो पहले हमारे जैसे पलंग थे 2, तो एक पलंग हमने इस कमरे में शिफ्ट किया, एक दूसरे वाले कमरे में। तो बीच में थोड़ी सी जगह बची है, और यहाँ पे फ्रिज भी रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है, 2 ही रूम है ना, तो सामान रखना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बेड के नीचे भी हमने थोड़ा ईंटें रखी है, हाइट हाइट की है, नहीं तो मतलब कचरा वगैरह नहीं निकलता है। तो हम लंबी झाड़ू से इससे कचरा वगैरह निकाल लेते हैं, और इससे पोछा वगैरह लगा लेते हैं। तो इसीलिए हम इसका हाइट रखा है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद करते हैं अगला काम, क्योंकि अब बहुत सारा काम है। और मन्नत यहाँ पे आ रही थी बार बार फ़ोन लेके कि मेरा फ़ोन बंद हो रहा है। एक फ़ोन एक्स्ट्रा है, मतलब पुराना फ़ोन है मेरे हस्बैंड जी का। इसमें तो कुछ लगता नहीं वैसे इतना ज़्यादा, पर थोड़े से गेम वगैरह डाउनलोड किए मेरे बेटे ने, बिल्ली वगैरह, कार्टून वगैरह, तो उसको देखती है वो। तो बार बार बोल रही थी। तो पक्का चला था फुल स्पीड में। मैंने सोचा कि जल्द जल्द सूख जाएगा, नहीं तो टाइलों से ना गिर जाते हैं, क्योंकि कितनी बार तो मैं ही गिर चुकी हूँ। और बच्चों का गिरने का भी बड़ा पंगा रहता है। और मन्नत ने देखी पैंट पहनी हुई है, ये सौरभ की पैंट थी, तो इसने पहन ली है। तो अभी इसको मैं नहला के आई हूँ। तो पैंट बोल रही थी कि मुझे यही पहननी है, क्योंकि सुबह ही इसने रात को दूसरा पजामा पहना था, सुबह सुबह ये पैंट पहनी थी। तो पैंट साफ़ ही थी, तो बोल रही थी मेरे को इसी को पहनना। तो मैंने इसको ये ड्रेस पहना दी। कुर्ता मैंने सिला था इसको स्लीवलेस, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल रही थी, और यहाँ पे मन्नत को ना नींद आ रही थी। तो अगर इसको मैं दिन को सुला देती हूँ 10-11 बजे, तो फिर ये ना मेरे को रेस्ट नहीं करने देती 2-2:30 बजे खाना खाने के बाद। फिर बस ये ना मेरे को सुन देती है और ना खुद सोती है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत मुश्किल से उठाया, और मैंने बोला चलो हम दुकान जाएंगे। तो दुकान जाके हम मिठाई वगैरह खाएंगे। तो इसने बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मैंने बोला चलो मैं आइसक्रीम खाने ले चलती हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जा रही थी इधर से, तो ये बोल रही थी नहीं आप उधर से आओ, आप मेरे पीछे मत आओ। तो मैं अभी ना इस वाले रास्ते से आ गई, और हमने यहाँ पे मिर्च लगाई है, जैसे कैरिया कैरिया बीजते हैं वैसे लगाई है। और आगे मैंने लगाई है, मेरे ससुर जी ने लगाई थी कैरिया। और जैको को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, हमारे डॉगी को, वो लेट गया है साथ में। और हम पहुँच गए दुकान, और बहुत ही अच्छी दुकान है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेडीज़ का सामान, मतलब हर चीज़ मिलती है। शॉप की तरह शॉप है, मॉल की तरह मॉल है। तो यहाँ पे मन्नत दरवाज़ा बंद कर रही थी, चिप्स वगैरह रखे हुए थे। तो
यहाँ पे देखिए अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम थी, 50 की, 20 की, 10 की। तो यहाँ पे मैं इसको 10 वाली चोकोबार लेने आई थी, पर 10 वाली थी नहीं, तो ये बोल रही थी कि मुझे चोकोबार ही खानी है, चोकोबार ही खानी। तो इसलिए मैंने इसको, एक ही बची थी 20 वाली चोकोबार, तो वही ले ली। और मैं इसको दे रही थी तो वो ले नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसी को दे दिया इसको खाने के लिए। तो अभी ना ये जब भी लेती है तो बस खोलने को बोलती है, जल्दी जल्दी खोलो। बस मैंने खोल दी इसकी यहीं पे। तो ये खाते खाते जा रही थी, 20 की जैसी बड़ी होती है। तो अभी चल पड़े हम, खाते खाते जा रही थी। यहाँ पे थी पहले जैसे शादी, जो मैंने ब्लॉग डाला था ना, इस घर में थी वो शादी। तो अभी हम चल रहे हैं। अभी मैंने 3-4 काम साथ ही कर लिए। मन्नत को मिठाई भी ले ली, और यहाँ से हमें दूध ले जाना था, दूध भी ले आई। और मैंने खरगोश के लिए थोड़ा सा घास भी ले। जो घास हम रात को लाते हैं ना, वो मतलब सूख जाता है सुबह तक, तो इसीलिए रात को दे देते हैं। तो सुबह सूख जाता है तो उसको फेंक देते हैं। तो इसलिए हमें ताज़ा ताज़ा घास लाई। और यहाँ पे देखिए मैं बैठ बैठ के ऐसे बोर हुई थी, तो ये सूट मुझे किसी ने दिया था, मतलब मेरी मासी की लड़की ने। और मन्नत को देखो नींद आ रही थी, 12:30 बजे का टाइम था। तो ये ऐसे टाइल के नीचे लेटी पड़ी थी, क्योंकि गर्मियाँ भी है तो टाइल के ऊपर लेटना वैसे भी मज़ा आता है। और मैंने इसके लिए ये फ्रॉक काटी है, मतलब कैंची इतनी बेकार थी ना, मेरे हाथ में पूरे छाले छाले पड़ गए। तो मन्नत बोल रही थी मुझे सोना है, तो मैंने इसको सुला दिया। अभी शाम के बजे हैं 4, और नहीं 4 नहीं, मतलब खाना खुना खाया और मैंने मशीन को धूप में रखा। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मशीन को थोड़ा सा धूप में रखी, मन्नत को मैं सुला लिया था अंदर। और धूप इतनी तेज़ लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, हरियाली हरियाली थी आजकल। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मन्नत को भी सुलाया है और जैक को बेचारा गर्मी के कारण ना बाथरूम के बरामदे में बैठा हुआ है। और देखिए ऊपर बादल निकलते थोड़े बहुत, और मौसम ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, पर गर्मी इतनी ज़्यादा ना, सब लोग अंदर थे, बस मैं ही ऐसे भटक रही थी बाहर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं भी चलती हूँ अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी देखिए मन्नत को मैंने सिंगल बेड पे सुलाया है। आप लोग सोचो कि कहीं गिर जाएगी, नहीं, क्योंकि मतलब पंखा ना सेंटर में, रूम बहुत बड़ा है, तो पंखे की हवा मतलब डबल बेड पे पड़ती नहीं, तो इस बेड पे पड़ जाती। तो अभी हम सूट सिलने का काम कर रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, उठ के हो गए हम भी। मन्नत भी उठ गई थी, तो मैं सोचा मैं सिल लेती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर पंगा ही हो जाता। तो मैंने थोड़े अपना हुलिया भी चेंज किया, नहीं तो मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा। अभी आ गए थे हस्बैंड जी, तो अभी चाय बनाने का टाइम था, और मन्नत देखिए झूला झूल रही थी और सर्व खेल रहा था गेंद के साथ। तो अभी हम चाय बनाते हैं, और मैं साथ साथ में सूट भी सिल रही थी, मतलब फ्रॉक मन्नत की। तो ये इस तरह से कुछ सिली थी। अभी इसकी फिटिंग वगैरह करने को थी, तो फिटिंग करना वो इसमें मतलब तने वगैरह लगाना, तो पिछला गला थोड़ा बड़ा हो गया ना, पूरी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, और मेरे हस्बैंड जी पैर कर रहे थे आगे। तो इनका यही रहता है, तो मैं इनको बोल रही थी मत करो, आपका पैर आ रहा है सच में। तो यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, अभी बनाने का टाइम हो गया खाना। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिया था पहले ही, और तड़का वगैरह लगा लिया था सब कुछ। तो अभी हमने सुबह के लिए खाना बना रही थी मैं, और मन्नत को बोल रही थी चलो खाना खाने। तो इसको बोल रही थी मैं बाबू लेके जाऊँगी अपना,